अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जाज़ो साहिवाल। मैं हूं अमान शाहिद, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, आपके वीकेंड को उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं हाज़िर हूं और दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ। और आज की अच्छी बात एक बहुत ही रियलिटी बेस्ड है कि कहा जाता है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो या तो मर्ज़ का मारा हो, या फिर गर्ज़ का मारा हो, या फिर दर्द का मारा हो। तो इन तीन सिचुएशन में इंसान को खुदा याद आता है। ये एक बड़ी ही तल्ख़ हकीकत है, लेकिन इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला को हर वक्त ही याद रखना चाहिए जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। जनाब, ये थी हमारी आज की अच्छी बात। और अब हम आपको लिए चलेंगे वीकली ओवरव्यू की जानिब और आपको बताएंगे कि साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में पूरा हफ्ता कौन कौन सी आम खबरें रहीं। लीड स्टोरीज़ भी देखिए। साहिवाल में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल समेत नंबरदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। कन्वेंशन से नंबरदार एसोसिएशन के सरपरस्त आला हाजी पीर एहसानुल्लाह कदरीस ने ख़ुसूस से खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि फसलों की बाकियात जलाने के ख़तरात के बारे में किसानों में आगाही फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। साहिवाल में म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया टीम का नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। शहर में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वाली टीम को गालम गलोच। दुकानदार हजरात हमारा गाली गलोच से इस्तकबाल करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन। पाकपतन में बारदाना की अदम दस्तयाबी और ज़िला इंतज़ामिया के गैर मुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज। मुतालिबात तस्लीम ना होने पर बड़े एहतजाज और मरकज़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान। फैसलाबाद में डाकू एक रात में 2 घरों का सफाया करके लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार। वकुआ थाना सदर की हदूद में पेश आया। और साहिवाल में प्राइवेट स्कूल के टीचर का दूसरी क्लास के बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। प्लास्टिक पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वरसा का इल्ज़ाम। तशद्दुद से बच्चा बेहोश हो गया। थाना फतेहशहर पुलिस ने वरसा की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जी, तो साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में पूरा हफ्ता कौन कौन सी आम खबरें रहीं, ये आपने देखा लीड स्टोरीज़ में, वीकली ओवरव्यू में। और अब हम आपको बताएंगे कि हुजरा शाह मुकीम में बच्चों और फैमिलीज़ की तफरीह के लिए एक पार्क था जो कि अब सियासत की नज़र हो चुका है। अरसा दराज से वो बदहाली का शिकार है। कचरे के ढेर पड़े हुए हैं और बहुत बुरी हालत है उसकी। और इस पार्क को अक्सर नौ बहाली के वादे जो हैं वो अरबाब इख्तियार कर चुके हैं, मगर ताहाल अभी तक कोई सुनवाई उस पार्क की नहीं हो सकी है। तो मज़ीद इस पर हम ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदे हैं शब्बीर अहमद सयाली, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। सबसे पहले हम वो रिपोर्ट देख लेते हैं। हुजरा शाह मुकीम जिला भर के कदीम तरीन कस्बाती शहरों में शुमार होता है। ये साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खां वट्टू, साबिक वज़ीर सेहत सैयद अफजाल अली शाह गिलानी, साबिक हायर एजुकेशन मिनिस्टर सैयद रज़ा अली गिलानी, मियां यासीन खां वट्टू, सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी, साबिक वफाकी वज़ीर राव अजमल खान और हालिया वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन शाह किरमानी का हल्का इंतखाब है। यहाँ फैमिलीज और बच्चों के तफरीह के लिए बनाया जाने वाला फास्ट पार्क अपनी हालत जार का शिकवा हर इलेक्ट होने वाले मिनिस्टर को कर चुका, मगर ये वज़रा अपनी वजारतों में मगन ताहाल वादे वफा ना कर पाए। सिर्फ एक ही पार्क है, लेकिन ये साडी पार्क बदहाली का शिकार हुई पई है। पहले की हुंदा सी, असीं फैमिली नाल लेके आंदे सी, अब्बे ने बच्चे साडे नाल आंदे सी, असीं इत्थे बहिंदे सी, इंजॉय करदे सी। लेकिन हुण तुसीं घास नूं नज़र मारदे हो तो घास ही नज़र नहीं आ रही। सारी दी सारी घास खुश्क हो गई है। दरख्त हैगे ने तो उन्हां दी कटाई नहीं हो रही। इनकी बाउंड्रिंग लाइन तुसीं देखो तो वो खत्म हो चुकी है। एक कुर्सी नहीं, एक कुर्सी भी इस टाइम सही पई होवे, ठीक है। कोई भी आंदा, कोई इंजॉय दा माहौल नहीं रह गया, कोई थोड़ा बहुता भी नहीं रह गया। पहले बड़ी सोहनी पार्क सी। इलाका वकीलों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि हुजरा शाह मुकीम के इस इकलौते पार्क को घास, पौधों और झूलों से आज सरे नौ मुज़य्यन किया जाए ताकि ये तफरीह के लिए मुयस्सर आ सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ शब्बीर अहमद सयालवी, सेंटर न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम।
और राइट जी, तो ये आपने पाक की सूरत हाल देखी शबीर अहमद सालवी की रिपोर्ट में। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किसानों की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी हैं। गंदम की फसल तैयार हो चुकी है और अब वो गल सड़ रही है, मगर अभी तक हुकूमती इक़दाम जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी तक गंदम के हवाले से किसानों को बहुत बड़ा लॉस हुई जा रहा है, लेकिन अब एक और मुश्किल जो है वो किसानों पर आ चुकी है, और वो ये है कि ऐसा का पता है कि गर्मियों के मौसम के आगाज़ से ही जो आम की फसल है वो भी तैयार हो जाती है। दरख्तों पर आम जो है वो पक कर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब ये ख़बर आ रही है सामने कि आम के जो दरख्त हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की जद में आ गए हैं, और इस हवाले से जो आम की फसल है उस पर बीमारियों ने हमला कर दिया है। तो ज़रा ये क्या सिचुएशन है ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी। जी मुजीबुर रहमान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास आम की फसल के हवाले से, किन बीमारियों ने हमला कर दिया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला वाली में, जहाँ काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गंदम की फसल अभी तक खेतों में पड़ी गल सड़ रही है, कोई लेने को तैयार नहीं, मगर काश्तकारों के आमों की फसल पर भी बीमारियों ने हमला कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी गंदम जो है वो खेतों में गल सड़ रही है, ऊपर से आम की फसल पर बीमारियों ने हमला कर दिया है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, सही बात है। जितना इस तरह जो है इस साल जो है ना गंदम की बोरियों ना मिलने की वजह से गंदम जो है ना खेतों में गल सड़ रही है, और हमें जो है ना पासों पर बोरियां ना मिलने की वजह से तखरीर के निशाना हुए। अभी तक हमारी गंदम जो है ना खेत में पड़ी हुई है। इसके बाद जो है ना अभी आमों की फसल आने वाली है, उससे जो है ना अभी तेले का शदीद अटैक हुआ है, जिसकी वजह से आम की फसल बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई है। किसान बिल्कुल बदहाली का शिकार हो गए हैं। लिहाजा हमारे जो आला हुकाम से इल्तिजा है कि हमारे फ़ौरन जो है ना ज़राअत मरकज़ से जाके कहें कि जो है ना आमों की फसलों पर आके तहकीक करें, और हमें जो है ना सही से सही जो है अद्वियात का जो है ना तरीक़ेकार बताएं और स्प्रे करवाएं, ताकि हमारी जो बकाया फसल है आम की वो हम बचा सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनकी गंदम बारदाना ना मिलने की वजह से अभी तक खेतों में गल सड़ रही है, ऊपर से भी आमों की फसल पर बीमारियों ने हमला कर दिया है। उन्होंने आला हुक्काम से मकबंदिरात के आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करके वहाँ के किसानों को मुअस्सर तजवीज़ दें। जी बहुत शुक्रिया, मुजीबुर रहमान शामी प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। और तेले के हमले ने आम की फसल को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। इसकी वजह से किसान जो है वो एक बार फिर से बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। प्रोग्राम आपने देखा, मुझे इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, सी यू ऑन संडे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।